Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss first part of question number 3 of exercise 2.3. Question number 3. Find k if sum of the squares of the roots of the equation 4k x square plus 3k x minus 8 is equal to 0 is 2. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसके बाद गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन 4k x square plus 3k x minus 8 is equal to 0. It is a quadratic equation. Comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0. This is standard form of quadratic equation. तो जब हम कंपेयर करेंगे a is equal to 4k, b is equal to 3k and c is equal to minus 8. अब इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड नहीं करने, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। सो इसको हम मेंशन करते हैं कैपिटल एस से। कैपिटल एस इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे b इज़ इक्वल टू 3k एंड a इज़ इक्वल टू 4k, k से कैंसल। कैपिटल एस मीन्स सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम मेंशन करते हैं कैपिटल P से एंड डैट इज़ इक्वल टू C ओवर A. अब C की वैल्यू डैट इज़ माइनस 8 एंड वैल्यू ऑफ A इज़ 4k। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करेंगे, देन गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। सो कैपिटल P इज़ इक्वल टू माइनस 8 ओवर 4k। 4 कैंसिल होगा 8 से तो 2 बचेगा, माइनस 2 ओवर k। कैपिटल P इज़ इक्वल टू माइनस 2 ओवर k। तो अभी तक हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज़ 2। इसको हम सिंबल ऑफ इक्वलिटी में चेंज कर देते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज़ 2। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स तो इसके हैं अल्फ़ा एंड बीटा, यही दो रूट्स हमने लेट किए हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब है कि इनके स्क्वायर्स का सम। दिस इज़ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ बीटा, बीटा स्क्वायर। सम मीन्स symbol of addition. So alpha square plus beta square is equal to 2. This is the given condition. अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हम इसको अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये खुद से लिखेंगे। ये इस वजह से लिखेंगे क्योंकि अब इसको यूज़ करते हुए हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। अगर हम इन तीन टर्म्स को देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज़, एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। याद रखें कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से लिखा है और फर्स्ट 3 टर्म्स का हमने होल स्क्वायर बना लिया एंड माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ एंड डैट इज़ इक्वल टू 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स कैपिटल एस, सम ऑफ रूट्स, रूट्स को हमने ऐड किया डैट इज़ कैपिटल एस।
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स कैपिटल पी। तो जहाँ पे लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एस, और जहाँ पे लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पी। सो एस स्केयर, क्योंकि स्केयर एज इट इज़ ही रहेगा, एस स्केयर माइनस 2 इंटू पी इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास s की वैल्यू भी है और p की वैल्यू भी है। बाय पुटिंग वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, s की वैल्यू -3/4 स्केयर -2 और p की वैल्यू -2/k डेट इज़ इक्वल टू 2। अब स्केयर दोनों टर्म्स का हम एक्सपेंड करेंगे, -3 स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4/k इज़ इक्वल टू 2। 4/k इज़ इक्वल टू 2 माइनस 9/16। इस टर्म को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। 4/k इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम अप्लाई किया है, एलसीएम आएगा 16। 16 2s आर 32 माइनस 9, 32 माइनस 9/16, 32 माइनस 9 डेट इज़ 23/16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 16 इज़ इक्वल टू k इंटू 23। 4 इंटू 16 64 इज़ इक्वल टू 23k। 23k इज़ इक्वल टू 64 एंड k इज़ इक्वल टू 64/23। ये इस साइड पे डिवाइड होगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।